सूत जी महाराज, भागवत जी की कथा कहां से प्रारंभ होती है? भागवत जी का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का प्रथम श्लोक क्या कह रहा है? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद, सत चित और आनंद। सत्य क्या है? सत्य, परम सत्य। परम सत्य क्या है? हमारे भगवान ही सत्य हैं। तो भागवत जी की कथा किसकी कथा है? सत्य की कथा है। सत्य का कथा श्रवण पान करने के लिए आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। चित्त अर्थात मन, हा? तो अपने मन को सिर्फ हम कथा में ही लगाएं तो ज्यादा उचित है। हा? आनंद, अगर भगवान सत्य रूपी हमारे परब्रह्म परमात्मा ठाकुर जी की कथा का अगर हम श्रवण पान करें ना, हा? तो हमारे चित्त में भगवान का ये वांगमयी मूर्ति, जो भगवान की वांगमयी मूर्ति स्वरूप है, वो हमारे हृदय में विराजमान होंगे। और जब भगवान ही हमारे जो करुणा के सागर हैं, जो आनंद के सागर हैं, जो आनंद के धाम है, वो अगर हमारे हृदय में विराजमान हो गए ना, तो हमको किसकी प्राप्ति होगी? आनंद की प्राप्ति होगी। आज का मनुष्य तो सोचता है कि अगर मैं 5 स्टार होटल में जाकर के भोजन कर लिया तो मुझे आनंद आ गया। वो आनंद नहीं है। कोई बड़ा सा घर बना लिया तो सोचता है कि मुझे आनंद मिल गया। हा? किसी ने बढ़िया सा वाहन ले लिया तो सोचता है कि मुझे आनंद आ गया। कोई किसी के विवाह में जाकर के नृत्य कर लिया तो सोचता है कि मुझे आनंद आ गया। तो ये आनंद नहीं है। इस जीवन का परम लक्ष्य, मनुष्य जीवन में हम आए हैं ना, तो मनुष्य जीवन में जब आए हैं तो मुख्य रूप का जो आनंद है वो कौन है? भगवान सच्चिदानंद की भक्ति अगर हम करते हैं तब वो आनंद स्वरूप भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। अब जब आनंद स्वरूप भगवान हमारे आते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के करता है। हा? हमारे भगवान नारायण से ही जो पूरे संसार की उत्पत्ति होती है, वही पालन करने वाले ही हैं और वही अंत में संहार भी करते हैं। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा। हा? हमारे मन में जितना छल है, कपट है, हा? जितना घमंड है, हा? अब घमंड तो हर किसी के हृदय में आता है ना? कोई अगर सुंदर दिखने लग गया तो सौंदर्य का अहंकार आ जाता है, हा? और किसी के पास बहुत सारा बल आ गया तो बल का अहंकार आ गया, हा? किसी के पास बहुत सारा धन आ गया तो धन का अहंकार आ गया। अब जिनके हृदय में अगर अहंकार आते हैं ना, तो भगवान उनके हृदय में आने वाले नहीं है। हा? हमारे भगवान ऐसे भक्त के हृदय में आते हैं जिनका मन जो है एकदम साफ हो। गोस्वामी जी कहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
कैसे भक्त पसंद है? जिनका मन एकदम साफ हो, एकदम निर्मल हो, ऐसे भक्त हमारे प्रभु को पसंद है। और हमारे जो भगवान है ना, वो तो सबसे ज्यादा प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। हमारे जो प्रभु है ना, सबसे ज्यादा प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। तो हमको क्या करना है कि अपने मन को एकदम निर्मल करना है, एकदम साफ करना है। हा? अब हमारे मन में अनेक प्रकार की गंदगी भरी हुई है। हा? किसी के कहने से कुछ कर रहे हैं, किसी के कहने से कुछ कर रहे हैं। हा? तब भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में आने वाले नहीं है। पहले भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय को भगवान साफ करते हैं। कोई ना कोई माध्यम से साफ करने का तात्पर्य क्या है कि भगवान कोई ना कोई रूप में आते हैं और आ करके अपने भक्त को, जो भक्त दूसरे रास्ते में चला जाता है, उस भक्त को भगवान पुनः अपनी भक्ति के रास्ते में भगवान स्वयं लाते हैं। करने वाले भी भगवान हैं और कराने वाले भी भगवान ही हैं। हम आप क्या है, सिर्फ माध्यम मात्र हैं। हाँ, क्या हम में सामर्थ्यता है कि भगवान जी की कथा कह सकते हैं? नहीं। क्या किसी में सामर्थ्यता है कि भगवान जी की कथा को सुन सकते हैं? नहीं है। क्या किसी में सामर्थ्यता है कि भगवान जी की कथा को करा सकते हैं? नहीं करा सकते। ये तो जब भगवत भक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आप सबका कई जन्मों का पुण्य उदित हुआ है ना, तब यह पुण्य आपको मिल रहा है। अगर हम बोले कि सिर्फ पैसे ही लगाने से, पैसा लगाने से भागवत जी की कथा को हम सुन लेंगे या करवा लेंगे कह करके ना, तो आप गलत हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कई उद्योगपति बैठे हुए हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि भक्ति जागृत नहीं हुई है, भगवान की कृपा नहीं हुई है। अब भगवान की कृपा जब तक नहीं होती ना, तब तक मनुष्य का कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर में हो गई ना, तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा अगर जिसके ऊपर हो जाती है ना, सब कृपा